सेवता विधानसभा के पकरिया गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। अवंतीबाई लोधी के जन्मोत्सव पर डॉक्टर सर्वेश लोधी सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता 27 चुनाव में दावा किया जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को पुनः दोबारा जो है मुखिया बनाया जाएगा। और जिस तरीके से पीडीए की बात कर रही है, आपकी सरकार लगातार पीडीए की बात कर रही है। सेवता विधानसभा की अगर हम बात करें, बहुत ऐसे दावेदार हैं कि टिकट में की लाइन में लगे हुए हैं। आज यहाँ पकरिया गाँव में आप पहुँचे हैं, अपने समाज के बीच पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैडम जी, दावेदार बहुत लोग हैं और रहना भी चाहिए। और पीडीए के जितने दावेदार हैं, मैं सभी साथी से कहना चाहूँगा, कोई अपने टिकट के लिए, कोई अपने विधायक पद के लिए मत लड़े। 10 साल से सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी पीडीए के भाई लोग हैं, चाहे वो जो भी हैं, विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप जनता को जगाइए और उनको चीज़ें बताइए कि आपके साथ में 10 साल से क्या हो रहा है। 27 चुनाव में कितने % लग रहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी? समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और जिस हिसाब से लोगों का विचार समाजवादी की तरफ, पीडीए की तरफ जा रहा है, उस हिसाब से तो लगता है इस बार सरकार में बहुत धूमधाम से सरकार हम लोग बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, महिलाओं को खास करके भाजपा सरकार ने फिर से लॉलीपॉप दे दिया है कि 20,000 खाते में आएंगे चुनाव से पहले। जैसा कि बिहार में फार्मूला अपनाया था, वहाँ पर सरकार भी बना ली। तो 27 चुनाव में क्या लगता है कि ये जो फार्मूला यूपी के अंदर लागू होगा, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। ये जो दिया गया है, बाइट दिया गया है महिलाओं के लिए, ये उनसे पूछा जाए कि ये सबसे पहले चालू किसने किया था? हमारी सरकार ने चालू किया था। आज उसी का जो है नकल करके चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि ये हमारे लायक हैं या नहीं हैं। और इस बार इनकी ये जुमलेबाजी, झूठे वादे, ये सब चीज़ें कुछ नहीं चलने वाली है। इस बार पीडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में जो आज यहाँ पे जन समूह एकत्रित हुआ है, तो आज ये वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जन्मदिन पे संकल्प ले, आने वाले समय में युवा, महिलाएं, किसान, इनके प्रति जो सरकार काम करे, उस सरकार को 2027 में चुने। वो सरकार चुनने में माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने टिकट की घोषणा नहीं की है। अगर हम बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट की घोषणा कर दी है। और जिस तरीके से पीडीए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, सेवता विधानसभा से पीडीए में ही घोषित कर दिया। और जो टिकट मिले हैं, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो पीडीए। इस बार जो है 27 चुनाव में कितने % लग रहा है कि पीडीए को टिकट मिलेगा? पीडीए को टिकट कम से कम 70% मिलेगा जी। मतलब पीडीए फार्मूला है, वो काम करेगा 27? जी बिल्कुल, जो फार्मूला है वही काम करेगा और वही काम होगा। ये दिखा करके कुछ और, बता करके कुछ और, किया कुछ और नहीं जाता है। हमारी सरकार जो है, जो कहती है वो करती है। पीडीए का मतलब जो होता है, उसी विचारधारा पे काम कर रही है और उसी विचारधारा पे काम करेगी। किसी भी इंसान को, किसी भी नेता को गुमराह करने के लिए हमारी सरकार नहीं बनी है। इस गांव में आप आए हैं, जब आपने रास्ते से मुड़ा होगा तो रास्ता देखा होगा। इस पकरिया गांव में आज कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, भारी संख्या में लोगों ने आपका स्वागत किया है। जब इस गांव में कदम रखा होगा तो आपको रास्ता कैसा लगा? रास्ता देख के बहुत अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा मैडम, क्योंकि ये सब हमारी गलतियों का परिणाम है। हम काश पहले समझ गए होते तो ये दिन देखने ना होते। ठीक है, जो गलती हुई वो हुई। इस बार उस गलती को जो है सही करेंगे और पीडीए की सरकार बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें, जितनी भी गड्ढे हैं, यूरिया नहीं मिल रही है और आपका जो है लाइन लगाना पड़ रहा है गैस सिलेंडर के लिए, मारामारी है, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। इस बार लोधी समाज का जो वोट है वो किधर कन्वर्ट होगा? सारा लोधी समाज का वोट पीडीए की तरफ जाएगा, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जाएगा, उनके अलावा कहीं नहीं जाएगा। और जो लोग भटके हुए हमारे लोधी समाज के व्यक्ति हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, वो लोग अब आंखें खोल लें, समय नहीं है, और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आपने बहुत इस सरकार को देख लिया, इस सरकार की जुमलेबाजी को देख लिया। अब चीज़ें सुधार लो और पीडीए के साथ में आ जाओ। जब इन्होंने आपके माननीय कल्याण सिंह जी को नहीं छोड़ा, फिर आप किस खेत की मूली हैं? बेरोजगारी, महंगाई? बिल्कुल, बेरोजगारी और महंगाई मैडम जी इतनी चरम सीमा पे है, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आज हम डीजल डाल के आए। डबल इंजन की सरकार तो कह रही है कागजों पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारा विकास हो गया है, विकास की तो गंगा बह गई है, गड्ढा मुक्त भारत हो गया है, बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। मैडम जी,
कागजों पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। कागजों पे तो लोग कह देते हैं हम शादीशुदा हैं, मैरिड लिखा देते हैं सीबी पे, तो उसका कहने से थोड़ी हो जाता है। देखो, और इसी की वजह से जो कागज़ में पूर्ति दिखाई गई है कि जो है सब कुछ कंप्लीट है, सिलेंडर सबको मिल रहा है, यूरिया घर घर जा रहा है, रोड घर घर बनी हुई है, कॉलोनी सबको मिल गई है, ये कागज़ की पूर्ति है। आप विधानसभा के जनता से पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है, रो रहे हैं बेचारे। लेकिन एक ये ऐसी इतनी बड़ी गलती है, इसको आदमी दोबारा नहीं दोहराएगा। सेवता विधानसभा की सभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम तो आज आए हुए हैं, सब लोगों को कहना है कि माननीय सर्वेश जी जो है विधायक पद प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। टिकट का दावा कर रहे हैं आप? नहीं, मैं पीडीए के लिए काम कर रहा हूं और एजेंसियां लगी हुई हैं माननीय अखिलेश यादव जी की, वो देखें जो अच्छा हो उन्हीं को टिकट दें। और सबसे बड़ी चीज़ सेवता विधानसभा के लिए पीडीए के फार्मूले पे ही अगर टिकट दिया गया तो जो है हमारी जो है सरकार विधायक बना सकती है, नहीं तो फिर नहीं बना सकती है। अगर पीडीए को टिकट नहीं मिला, पीडीए फार्मूला नहीं अपनाया तो सीट जा सकती है? बिल्कुल 100% जा सकती है जी। समाजवादी का जो चेहरा है, अगर बात करें जो पूर्व विधायक हैं झीन बाबू, महेंद्र सिंह झीन बाबू, लोग कह रहे हैं कि अगर वो सामने नहीं आएंगे, और एक बापू जी हैं, अगर वो सामने नहीं आएंगे तो सेवता विधानसभा में फिर भाजपा के खाते में सीट जा सकती है। ऐसा नहीं है, गलतफहमी है। ऐसा लोगों का दावा है। कहा ठीक है, दावा तो सबका रहता है, दावा हमारा भी है कि हम इस विधानसभा से जीत जाएंगे, लेकिन दावा काम नहीं आता है, जनता काम आती है। और जनता देख चुकी है, समझ चुकी है, ज्ञान तिवारी जी को भी और झीन बाबू जी को भी। ठीक है, तो इस बार पीडीए फार्मूला अगर समाजवादी पार्टी ने नहीं अपनाया तो सेवता विधानसभा की जो सीट है वो भाजपा के खाते में जा सकती है? जा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक होगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पीडीए फार्मूला जो है ज़रूर अपनाएं सेवता विधानसभा के लिए। ज़रूरी नहीं उसमें सर्वेश लोधी ही हो, कोई लोधी भी आ सकता है, कोई दलित भी आ सकता है। मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया कि पीडीए का मतलब पंडित है। कह सकते हैं पीडीए का दलित पिछड़ा जो कहते हैं कि दलित पिछड़ा जो है, लेकिन कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर, या भ्रामक है इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि पीडीए का मतलब ही जो है पंडित है। मैडम जी, कहने वालों को नहीं रोक सकते, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं और जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमको सर्व समाज लेके चलना है, लेकिन जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसको देखना है। फिलहाल के लिए डॉक्टर सर्वेश लोधी जी यहाँ पर आए थे पकरिया गांव में। यहाँ के जो रास्ते देखे हैं, सेवता विधानसभा में बड़ा दावा किया जा रहा है 27 चुनाव को लेकर के। यदि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए की बात कर रही है, अगर ये फार्मूला नहीं अपनाया तो ये सीट फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। जिस तरीके से महिलाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जैसा कि बिहार में आपने देखा था, 10,000 खटाखट खाते में महिलाओं के पहुँच गए और महिलाएं खुश हो गई थी। मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के इलेक्शन में जब पैसे क्रेडिट किए गए महिलाओं के अकाउंट में, उसे फिर दोबारा रिटर्न लिया गया। यही फिर 2000 वापस ले लिया गया महिलाओं से। हाँ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है, इसी में गवर्नमेंट जो हमारी बीजेपी की है वो फिर भी लॉलीपॉप देना चाह रही है कि 2027 इलेक्शन हमें जीतना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। 20,000 बताया कि चुनाव से पहले 20,000 खाते में पहुँच जाएंगे। महिलाएं तो भैया जो है उनकी तो चांदी चांदी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बिहार में भी लॉलीपॉप दिया गया था। इलेक्शन जीतने के बाद फिर उसे रिफंड लेने के लिए प्रयास किया गया। मैं फिर भी यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि 27 में भी यही फार्मूला अपनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी फिर भी सत्ता में आना चाहती है। तो जिस तरीके से ये जो फार्मूला यूपी के अंदर भाजपा सरकार लागू कर रही है कि महिलाओं के खाते में 20,000 पहुंचेंगे चुनाव से पहले, उसके बाद जो है बाकी किस्तें पहुंचेंगी। लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार कहना है कि इस बार महिलाएं भी जाग चुकी हैं, युवा भी जाग चुका है। बेरोजगारी, महंगाई